अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑलराउंडर के साथ मैं हूं बली जमशेद और आज हमने एसिड बेसिस और साल्ट्स का लेक्चर नंबर 4 करना है, जिसमें हमारा टॉपिक है आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो स्टूडेंट्स, आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस से इस चैप्टर पर मैं ऑलरेडी 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। जो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियोज़ पहले वॉच कर लें। तो स्टूडेंट देखिए, आर्हीनियस कंसेप्ट सिंपल ये था, आर्हीनियस ने ये बात हमें बताई थी कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। देखिए ना, इन सब ने सर हेम्फ्रे डेवी ने, लिवाइजर ने, जाबिर बिन हियान ने और कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ केमिस्ट ने, साइंटिस्ट ने मिलजुल कर काफ़ी सारी मालूमात दी कि अगर ये वाली खसूसियात होंगी तो ये एसिड होगा, अगर ये वाली खसूसियात होंगी तो वो क्या होगा, बेस होगा। इसी तरीके से आर्हीनियस ने भी अपने अंदाज में, अपनी सोचो विचार और अपनी कोशिश से हमें ये बताया कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो एसिड और बेस के मुतालिक जैसा कि लिवाइजर ने अपना एक कंसेप्ट दिया, सर हेम्फ्रे डेवी ने अपना कंसेप्ट दिया, इसी तरीके से आर्हीनियस ने अपना कंसेप्ट बताया। इसने कहा मैं आपको बताता हूँ कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। हम वो बाद में पढ़ेंगे कि एसिड आर्हीनियस का कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है। उससे पहले मैं जल्दी से रिकॉल कर लेता हूँ, जो कि 2-3 वीडियोज़ में बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि उसका कंसेप्ट इसके साथ मिलता जुलता है। ठीक है, अगर हमें उसकी बैकग्राउंड की सही से समझ नहीं होगी तो आर्हीनियस का कंसेप्ट हम सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो सुनो, इतना जानिए, जाबिर बिन हियान ने, हमें पता है कि उसने 3 एसिड क्या किए थे, डिस्कवर किए थे, जो कि नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड था। उसके बाद लिवाइजर आया था 1787 में। उन्होंने कहा था जो भी बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में अगर डाल दे तो वहाँ पर एसिड पैदा कर देते हैं या एसिडिक मीडियम जो है बना लेते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में सिंपल, लिवाइजर के मुताबिक जितने भी बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन हैं, जैसा कि आपके पास CO2 है, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूँ, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके पास एसिड होते हैं। सर हेम्फ्रे डेवी ने ये कहा था, भैया वो एसिड लाजमी होगा जिसके पास हाइड्रोजन आयन होगा या हाइड्रोजन मौजूद होगा, वो 100% क्या होगा, एसिड होगा। और उसके अलावा ये भी बताया कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, अगर उनको आप पानी में डाल दो तो वो आपको क्या पैदा कर देंगे, वहाँ पर एसिड पैदा कर देंगे, जो कि एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये एक कहानी थी इनकी। बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का हमने पढ़ा था, एसिड और बेसिस का फ़र्क पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जो सोर तुर्श खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं, जो बिटर कड़वे होते हैं वो बेस होते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं वो एसिड हैं, जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं वो क्या है, बेस हैं। जो कोरोसिव मतलब जिल्द पे अगर या कहीं पर गिर जाए तो आपको डैमेज दे सकते हैं, ठीक है, नुकसान हो सकता है, जिल्द आपकी जल जाएगी। तो जितने भी जैसे कि एसिड तेज़ाब आपके पास हैं तो वैसे ही करते हैं, तो कोरोसिव नेचर के होते हैं। और बेसिस में ऐसा नहीं होता, चंद एक हैं जैसा कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और KOH, वो कोरोसिव हैं, लेकिन ऑलमोस्ट क्या हैं, नॉन कोरोसिव होते हैं। और ये कंडक्टेंस शो करते हैं जब ये किसी पानी में हल हो, एक्वस मीडियम में, और ये भी सेम वैसे ही कंडक्टेंस क्या करते हैं, शो करते हैं जब पानी में हल हो। तो ये बात इन दोनों की सेम थी। और स्लिपरी नेचर होते हैं, फिसलन महसूस होती है, जैसे कि साबुन आपके पास है, तो ये आपके पास क्या होता है, बेस होता है। ये तब तक की जो टेक्नोलॉजी थी, जो मालूमात थी, उसके मुताबिक एसिड और बेसिस में लोग इस तरीके से फ़र्क करते थे, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं थे। अब लाजमी नहीं कि एक एसिड हो और वो तुर्श हो, ऐसा एसिड भी हो सकता है जो तुर्श ना हो। सो मतलब एक्सेप्शन थी, एक 100% क्लियर नहीं पता चल रहा था कि एसिड का कैसे पता चलेगा, बेस का कैसे पता चलेगा। इसी तरीके से ज़रा इनके आप ड्यूरेशन को समझिए। जाबिर बिन हियान तो बहुत ही पहले इन्होंने कंसेप्ट दिया था, बहुत ही पहले, ठीक है। तो जाबिर बिन हियान ने ये 3 एसिड डिस्कवर कर लिए। बात यहाँ पर हो रही है 1787 में लिवाइजर ने बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन का कहा ये एसिड हैं, और सेम उसी ईयर में आर्हीनियस बोल रहा है। बात को समझिए ज़रा, आर्हीनियस और जो लिवाइजर है, इन दोनों का जो प्रपोजल, जो एसिड और बेस का कंसेप्ट दिया था, वो एक ही टाइम में, मतलब एक ही ईयर में है। और जो सर हेम्फ्रे डेवी बोल रहे हैं, इनका कंसेप्ट 1815 में। आप ज़रा खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कम से कम आपके पास के चंद साल, 15, 20, 25 साल जो है वो बाद में सर हेम्फ्रे डेवी बता रहे हैं आपको, और लिवाइजर और आर्हीनियस का कंसेप्ट एक ही ईयर में था। अगर हम बात इन दोनों की करें, मैंने अभी आपको आर्हीनियस कंसेप्ट पढ़ाना है, लेकिन आपको इतना बता दूं कि जो सर हेम्फ्रे डेवी थे वो असल में जो बात 1787 में आर्हीनियस ने कही थी,
जो बात इसकी थी उससे मिलती जुलती बात किसकी थी, सर हेम्फ्रे डेवी की थी, जो कि 15, 20, 25 साल बाद में बता रहे हैं। तो पता ये चला, हम ये कह सकते हैं कि आर्हीनियस कंसेप्ट की एक तरह से जो हिमायत कर रहे हैं या उसकी दलील दे रहे हैं या उसकी हामी भर रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हो, ऑलमोस्ट आर्हीनियस की और सर हेम्फ्रे डेवी की बात मिलती जुलती थी। सो अगर हम बात करें तो सर हेम्फ्रे डेवी ने यह कहा था कि हाइड्रोजन को होना क्या है वहाँ पर ज़रूरी है, और मेटेलिक ऑक्साइड तभी होगा जब वहाँ पर क्या मौजूद होगा, एसिड मौजूद होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका था बैकग्राउंड। अब जब ये सारी बातें हमें पता चल चुके हैं कि जाबिर बिन यान लिवाइस और सर हेम्फ्रे डेवी ने ये कहा था, ये उस वक्त पहचान करने के तरीके थे जो कि मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी नहीं थे कि इन दोनों में फ़र्क किया जा सके। आर्हीनियस ने एक अलग तरीके से बताया जो कि इन सबसे अच्छा मेथड था। उन्होंने ये बोला, उन्होंने एसिड के मुतालिक कंसेप्ट दिया। मैं भी बताता हूँ कि एसिड की क्या उन्होंने निशानी या कंसेप्ट दिया था और बेस का दिया था। पहले इतना समझ लें क्योंकि वो आर्हीनियस एसिड के बारे में बता रहे थे, तो इसी वजह से एसिड के मुतालिक जो उन्होंने अपना नज़रिया पेश किया, उस एसिड को सिंपल एसिड ना बोलें आप, सिंपल आर्हीनियस एसिड भी, वैसे एसिड बोलना चाहे बोल सकते हैं, आर्हीनियस एसिड भी बोल सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आर्हीनियस ने एसिड के मुतालिक क्या बात कही थी कि उसके मुताबिक एसिड कौन सा होता है, आर्हीनियस के मुताबिक बेस कौन सा होता है। क्योंकि देखें ना, एसिड के सर हेम्फ्रे डेवी के मुताबिक एसिड इस तरह का होता है, लिवाइजर के मुताबिक इस तरह का होता है। तो हर बंदे का अपना एक नज़रिया था, अपना एक ख्याल था, अपनी कोशिश और जो भी वसाइल थे, जो सहूलियात थी, उनको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपना क्या दिया था, कंसेप्ट दिया था। और क्योंकि आप जानते हैं ये 1787 में ये बात की जा रही है और आज आपके पास कौन सी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है। तो स्टूडेंट्स उसके बेस को क्या बोलते हैं, आर्हीनियस बेस बोल देते हैं। अब हम ये जानते हैं आखिर आर्हीनियस ने एसिड का क्या बोला था, या सिंपल जो आर्हीनियस एसिड होता है वो क्या होता है, आर्हीनियस बेस क्या होता है। तो इसको ज़रा मैं इरेज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, ये जान लेते हैं कि आर्हीनियस एसिड क्या है और आर्हीनियस बेस क्या होता है, जो कि बहुत ही आसान है। ज़रा गौर से इसको समझिएगा। मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ आपके पास। पहले आर्हीनियस एसिड को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मतलब आर्हीनियस के मुताबिक एसिड क्या होता है। इन्होंने ये बोला था कि आ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस क्या होता है, प्योर चीज़ होती है। आ सब्सटेंस विच गिव्स, H के साथ ऊपर पॉजिटिव हाइड्रोजन आइन ऐसे लिख दो, ठीक है, विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आइन, या मैं इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं। इसको स्टूडेंट क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन भी बोल देते हैं। आ सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आइन, या उसका दूसरा क्या नाम होता है, प्रोटॉन। कहाँ पर, इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड, सिंपल आप एसिड लिख दें क्योंकि हमें पता है कि आर्हीनियस का कंसेप्ट है, उसको हम बोलते हैं आर्हीनियस एसिड या सिंपल एसिड बोल देते हैं। ऐसा सब्सटेंस प्योर चीज़ जो आपको हाइड्रोजन आइन और क्या दे, प्रोटॉन दे दे। कहाँ पर, ये बहुत अहम पॉइंट है। इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ आप डालते हो, आपको हाइड्रोजन या प्रोटॉन दे दे। कहाँ पर, एक्वस सॉल्यूशन में, सिंपल पानी के अंदर, उसको हम क्या बोल देते हैं, आर्हीनियस एसिड। इसको ज़रा समझ लेते हैं। एक्वस का वर्ड लातीनी ज़बान का वर्ड होता है एक्वा, ठीक है, पानी की, जैसे इंग्लिश में पानी को हम क्या बोलते हैं, वाटर बोल देते हैं। इस तरह से लैटिन ज़बान में एक्वा बोलते हैं। तो इसी वजह से एक्वा से एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर के अंदर क्या मौजूद है, यहाँ पर पानी पड़ा है, और आपके पास कोई भी यहाँ पर क्या पड़ा था, सब्सटेंस, कोई भी चीज़ पड़ी है, सब्सटेंस है। आपको नहीं पता ये एसिड है, बेस है, क्या चीज़ है। आप उसको डाल देते हो यहाँ पर पानी के अंदर। पानी के अंदर अगर डालते हो, अगर आपको यहाँ पर हाइड्रोजन आइन दिख जाए, मतलब जब वो हल होगा उसके अंदर, और आपको यहाँ पर क्या दिख जाए इस चीज़ में, क्योंकि जो ही आप इस चीज़ को डालोगे उसकी आइन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आइन अगर आपको दिख जाए, जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, तो समझ जाना जो चीज़ आपने डाली थी वो चीज़ आपके पास क्या होगी, एसिड होगी। तो सिंपल इसकी कौन सी ट्रिक है, सिंपल यही ट्रिक है कि अगर आपके पास उस चीज़ को पानी में हल करें, हल करने के बाद अगर आपको उस सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि जब आप इसको हल कर दे तो ये सॉल्यूशन बन जाता है, पानी में कोई और चीज़
सल्यूट मिकदार में आ चुका है, आप 9th में पढ़ चुके होंगे। जब भी सॉल्वेंट में सल्यूट हल हो जाता है, पानी में जो भी सब्सटेंस है वो हल हो जाता है, और अगर आपको जहाँ हाइड्रोजन आयन दिख जाए, समझ जाना वो कि आपके पास एसिड है। अब हम इसी चीज़ को अगर हम जान लेते हैं, काफ़ी सारी एग्जाम्पल उनसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपके पास मान लीजिए फ़र्ज़ किया HA कोई एसिड है, ठीक है, ये वाला इसी को समझ लें, ये HA कोई एसिड है, उसका नाम है HA। आप इसको क्या करते हो, अब जो बात मैंने आपको यहाँ समझाई है उसी को हमने इक्वेशन में बताना है। बहुत आसान सी बात है, आपने उस चीज़ को डालना है पानी में, आपको हाइड्रोजन आयन दिख जाए, समझ जाना वो क्या चीज़ है, एसिड। इसी बात को अगर मैं यहाँ इक्वेशन में बताना चाहूँ तो कैसे बताऊँगा, देखिए इक्वेशन में हम इस तरीके से बताते हैं, HA कोई एसिड है, जो मतलब कोई चीज़ है, उसको आप यहाँ पर डाल रहे हो, आपको नहीं पता कि ये एसिड है या बेस है, क्योंकि यहाँ से तो नहीं पता चल रहा होता ना। इक्वेशन में तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि किस तरीके से, जो ही आप इसको ऊपर लिख दो यहाँ पर वाटर, इसका मतलब है कि आप इसको किस में डाल रहे हो, पानी में, और यहाँ आपको क्या H अलग हो जाएगा आयन, और A नेगेटिव आयन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ज़रा गौर से समझें। तो ये क्या है, H प्लस है, हाइड्रोजन आयन है, और हमने यही तो पढ़ा है, ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी में डाल दें एक्वा सॉल्यूशन में, और वो आपको वहाँ पर क्या दे दे, हाइड्रोजन आयन दे दे, समझ जाना वो आपके पास क्या है, वो चीज़ एसिड है। अब हमारे पास जो है, हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन आयन दिख रहा है, इसका मतलब है ये HA क्या था, एक एसिड था। अब 2-3 और एसिड की एग्जांपल ले लेते हैं जो कि हम जानते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल है कि जैसा कि आपके पास HCl है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। अब इसको आप किस में, ऊपर सेम वाटर लिखना है, और ये बात बहुत अहम है, वाटर लाजमी होना चाहिए। अब हल करेंगे तो पता चलेगा ना। आप जब इसको हल करते हैं तो H प्लस अलग हो जाता है, Cl नेगेटिव क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये हमें क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो इसका मतलब है ये 100% क्या है, एसिड है। अब इस तरह से और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है। सेम इसको क्या करते हो, जो है वाटर के अंदर हम हल कर देते हैं, तो क्या होगा, H प्लस हो जाएगा और NO3 माइनस, ठीक है, नाइट्रिक एसिड आपके पास हो जाएगा। तो ये क्या दे रहा है आपको, हाइड्रोजन, इसका मतलब है नाइट्रिक एसिड भी है, ये HNO3 भी क्या है, एक एसिड है। इसी तरीके से आप सल्फ्यूरिक एसिड जो कि किंग ऑफ केमिकल है, देखिए ना, ये बात वही है जो आप काम प्रैक्टिकली कर रहे होते हो एक लैब के अंदर, आप बीकर के अंदर ये डाल रहे हो, चेक कर रहे हो यहाँ पर, तो वो उसी बात को आप इक्वेशन में कैसे बताओगे, यही है। कोई इक्वेशन मुश्किल चीज़ नहीं होती, अक्सर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। सिंपल वही काम जो आप कर रहे हो उसको आप एक लिख कर पेज के ज़रिए, आप एक रिएक्शन के ज़रिए कैसे समझा सकते हो ताकि आसानी से समझाया जा सके। जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हो तो क्योंकि इसके 2 हाइड्रोजन है तो 2H प्लस और SO4-2, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या दे रहा है, ये एक हाइड्रोजन आयन भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बात समझने लायक ये है, स्टूडेंट्स गौर से देखें, जो भी चीज़ पानी में डाल दो यहाँ पर, अगर आपको आर्हेनियस के मुताबिक बता रहा हूँ, आर्हेनियस के मुताबिक जो भी चीज़ पानी में डाल दो और वहाँ पर आपको, जैसे कि यहाँ बीकर में बता रहा हूँ, आपको वहाँ पर हाइड्रोजन आयन नज़र आ जाएं, समझ जाना वो चीज़ आपके पास क्या है, एसिड है। और आर्हेनियस ने कहा जिसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा, इसका मतलब है वो एसिड नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब हम क्या करते हैं, इसका आर्हेनियस बेस को डिस्कस कर लेते हैं। वो भी सेम इसी तरीके से है, उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। तो अब हम क्या कर देते हैं, आर्हेनियस बेस को डिस्कस कर लेते हैं कि आर्हेनियस बेस हमारे पास क्या होता है, जो कि सेम इसी से मिलता जुलता टॉपिक है। देखिए, जब यहाँ पर उन्होंने हमारे पास जैसे कि एसिड के लिए प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन की बात की, तो यहाँ पर सेम ये है कि अगर वो आपको हाइड्रो ऑक्साइड OH माइनस, ठीक है, OH माइनस, या इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन बोल देते हैं। बात को समझिएगा, अगर आपको ऐसा सब्सटेंस, सेम वही तरीका है, आप उसको क्या करो, बीकर में आपके पास पानी हो, आप उस सब्सटेंस आपके पास पड़ा है उसे डाल दो पानी के अंदर, और अब आपको इस सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर OH माइनस आयन जो है, हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको हाइड्रोक्सल आयन भी बोलते हैं, अगर आपको हाइड्रोक्साइड आयन जो है या हाइड्रोक्सल आयन वहाँ सॉल्यूशन में नज़र आ जाता है, जो कि पानी में हल करने के बाद आपको किया है, तो उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, अगर ये OH दिख जाए, समझ जाना वो क्या है,
आपके पास बेस है जिसे हम सिंपल क्या बोलते हैं, आर्हीनियस बेस। क्यों आर्हीनियस बेस बोल रहे हैं इसके, क्योंकि ये कंसेप्ट किसने दिया था, आर्हीनियस ने दिया था। तो सिंपल अगर मैं समराइज़ करूं तो आर्हीनियस ने ये बोला था कि जो भी सब्सटेंस है उसे डाल दो पानी में, एक्वा सॉल्यूशन में। अगर आपको हाइड्रोजन आयन मिल जाए तो एसिड, OH आयन मिले तो बेस। अब हम इसकी बेस की एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान सी एग्जांपल है, जैसा कि फ़र्ज़ कर लेते हैं, पहले एक जनरल एक फ़र्ज़ कर लेते हैं। मान लीजिए इसे हमने पानी में डाला, ऊपर आप सबका लिखेंगे, वाटर आपका ने अपने सबका लिखना है सब रिएक्शंस में। तो जो ही आप वाटर में इसको डालेंगे तो B आपके पास अलग हो जाएगा और OH माइनस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ज़रा गौर से देखें इसको, ज़रा समझें इस बात को। आपको क्या दिख रहा है, OH दिख रहा है। तो आर्हीनियस ने क्या बोला था, जो सॉल्यूशन में क्या दिया आपको, OH आयन। जो बात मैंने आपको यहाँ समझाई उसको रिएक्शन में ऐसे बताते हैं। समझ आ रही है? तो ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होती, इसको रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। समझ के लिखेंगे तो आप खुद इनको ऐसे लिखते चले जाएंगे। देखिए आपके पास बेस के अगर हम एग्जांपल लें, NaOH है, आप इसे क्या करते हो, वाटर के अंदर डाल देते हो, ठीक है। अब आप जो ही वाटर में डालोगे तो आपको क्या देगा, Na+ और OH नेगेटिव आयन। तो OH क्या दे रहा है, बेस है। अगर जिसके पास OH होता है तो यही तो हमने पढ़ा है, वो क्या होता है, आर्हीनियस बेस होता है। एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं। KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। वाटर में डाला, क्या दिया, K+ और OH नेगेटिव दे दिया, तो क्या दे रहा है, OH आयन। तो ये आपके पास क्या है, आर्हीनियस बेस है, क्योंकि क्या दे रहा है, OH आयन दे रहा है। इसी तरीके से आपके पास लाजमी नहीं है कि एक OH हो, जैसे कि CaOH टेकन 2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जो ही आप इसको, ये भी एक बेस होता है, जब ही आप इसको पानी में डालते हो समझ जाना कि वो आपके पास क्या देगा, Ca+2 और 2OH माइनस, ठीक है। क्योंकि ये दो हैं, इनकी चार्जेस वैलेंसी पूरी करनी होती है, ठीक है। तो कैल्शियम के ऊपर आपको पता है कौन सा +2 चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड OH के ऊपर कौन सा होता है, -1 चार्ज होता है। ये चीज़ें बुनियादी होती हैं, इनको याद रखा करें, आपने 9th में भी पढ़ा होगा इसको। तो बात समझने लायक यहाँ पर स्टूडेंट ये हुई कि जिनके सोल्यूशन में आप डालो और आपको क्या मिले, हाइड्रोक्साइड आयन मिलें, जैसे कि ये है, तो समझ जाना वो आपके पास क्या है, आर्हीनियस बेस कहलाता है। आई होप आपको इस पूरे लेक्चर में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैं अगर सिंपल समराइज़ करूं इस पूरे लेक्चर को, जो कि इस लेक्चर की समरी है, हमने जाबिर बिन हयान, लेवाइज़र और सर हम्फ्रे डेवी इन सब की और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो उस वक्त मशहूर थी, क्योंकि बहुत पहले की बात है, 1787 की बात है, उस वक्त आर्हीनियस ने कहा था कि ये तरीका मतलब बेस्ट नहीं है, काफ़ी नहीं है कि तो जायके से पता चले या चंद एक ऐसी चीज़ें हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ एसिड या बेस है। उन्होंने सिंपल बात ये बोली थी, जो भी आपके पास चीज़ है, सब्सटेंस है, उसे आप बीकर में लो पानी, उस पानी के अंदर उस चीज़ को डाल दो। जो ही डालोगे अगर आपको हाइड्रोजन आयन मिल जाए समझ जाना वो एसिड है, और अगर आपको वहीं पर OH आयन मिल जाए, मतलब जिसको हाइड्रोक्साइड आयन बोल देते हैं, वो मिल जाए, समझ जाना वो क्या है, बेस है। क्योंकि ये मैंने दिया है, ठीक है, आर्हीनियस ने, तो आप इसको आर्हीनियस एसिड बोल सकते हो और उसको आर्हीनियस बेस बोल सकते हो। बस इतनी सी बात है। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं, अभी क्योंकि ये शुरुआत थी, कोई भी आप काम शुरू करो ना, उसमें गलतियाँ बाकी रह जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि आर्हीनियस से गलती हुई है। देखें, आर्हीनियस के उस वक्त जो वसाइल, जो भी टेक्नोलॉजी थी, उस वक्त के मुताबिक इसने बहुत बड़ी कोशिश की थी कि एक अच्छा तरीका दिया था, ठीक है, मॉडिफिकेशन का एक अच्छा तरीका दिया था। बहरहाल हम इस जो आर्हीनियस कंसेप्ट है, इसमें कुछ खामियां, कुछ डीमेरिट्स या कुछ ऐसी कमियां थी जो रह गई थी, जो कि आर्हीनियस नहीं बता पाए। वो कौन सी ऐसे बातें हैं, ठीक है, वो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारा ढेर सा ख्याल रखेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस एसिड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।